जिस परिवार को बनाने में मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, आज वही बहुओं और बेटों के लिए हम पराये हो गए। मुझे अपने बेटों पर कितना गर्व हुआ करता था। ये लीजिए आपकी छड़ी। कैसी बात कर रही हैं माँ आप? हमारे होते हुए पिताजी को किसी सहारे की जरूरत नहीं। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम हैं पिताजी की 3 मजबूत लाठियां। सिर्फ आप तीनों ही नहीं, हम भी तो हैं। लीजिए पिताजी, आपका मनपसंद हलवा और ये आपकी मनपसंद मिठाई। रुकिए पिताजी, मैंने आपके लिए और माँ दोनों के लिए खीर लेके आई हूँ। पहले आप ये खाइए। पिताजी, आपके लिए खुशखबरी। आपके आशीर्वाद से हमारे व्यापार में दुगना फायदा हुआ है। मुंह मीठा कीजिए पिताजी। बेटा, ये सब तुम लोगों की मेहनत का ही फल है। रमन, प्रकाश और बेटा गजेंद्र। जी पिताजी। बेटा, तुम तीनों ने सारा कारोबार बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति तुम तीनों में बराबर बराबर बांट रहा हूं। ये रहे कागजात। लेकिन पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ। आज मुझे लगता है कि मैं सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो गया हूं। सच कहूं तो तुम जैसे बेटे पाकर मैं धन्य हो गया हूं। जिन बच्चों की जिंदगी को हमने अपने खून से सींचा, आज उन्हीं बच्चों ने हमें आंसू बहाने और दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पिताजी, अब हमें आपकी सलाह और आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी अब आपकी जिंदगी के 2-4 साल ही बाकी हैं। आराम से काट लीजिए। माँ जी, आप और पिताजी चलिए बाहर बरामदे में जाकर सो जाइए। बहू, बाहर बरामदे में बहुत हवा चलती है, इनके घुटने अकड़ जाते हैं। माँ जी, अब बुढ़ापा है, ये सब तो चलता रहेगा। चलिए 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 बाहर चलिए, चलिए बाहर बरामदे में सोइए। बहू, क्या कर रही हो तुम? चलो गायत्री। अरे माँ जी, आपके हाथों में ये सोने के कंगन? माँ जी, आप तीर्थ पर जा रही है और रास्ते में कहीं चोर उचक्के मिल गए तो? नहीं नहीं, इतनी कीमती चीजों के वजह से आप दोनों की जान मुश्किल में नहीं आनी चाहिए। लाइए, ये कंगन मुझे दे दीजिए।
पिताजी, आप जा रहे हैं पिताजी? अब जाते जाते अपने पोते के लिए कुछ करते जाइए। वो क्या है कि इस उम्र में सोने की चेन आपके गले में शोभा नहीं देती। अच्छा होगा कि आप इसे अंकुर के लिए छोड़ के जाएं। गजेन, आइए माँ जी। माँ जी चलिए, चलिए पिताजी, चलिए चलिए। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, डेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में सिर्फ एक आना है, हम भूखे रह जाएंगे, पर शनिदेव का भाग जरूरी है। रौद्र दुख भंजन, सौरी मंद शनि दश नामा। भानुपुत्र पूजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि। रंक हुराव करे क्षण माहि, एक आने का गुड़ चना दे दो। हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण माहि। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय। क्या हुआ काका? जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। 101 रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ा पाए, इसीलिए चिंतित होना। अरे भाई, आपको कैसे पता चला? 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाने वाले आप लगते नहीं। 11 रुपए का प्रसाद आपने चढ़ाया नहीं, और 51 रुपए का प्रसाद चढ़ता नहीं, तभी हम समझ गए थे। बस एक बात कहूं काका, शनिदेव को आप कितने का प्रसाद चढ़ाते हैं, वो शनिदेव के लिए महत्व नहीं रखता। शनिदेव का नाता तो आपके हृदय में बैठी श्रद्धा से है, जो आपके मन में कूट कूट कर भरी है। लाइए, ये प्रसाद थोड़ा हमें भी दीजिए। वैसे आप लोग कहाँ से आए हैं, और आपके परिवार में कौन कौन है? भाई, हम इंदौर के रहने वाले हैं। हमारे 3 बेटे हैं और 2 पोता पोती हैं। क्या हुआ काकी, आप रोने क्यों लगी? कुछ नहीं भाई,
बच्चों की याद आ गई होगी। इतने दिन घर से बाहर नहीं रही है ना। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ आ जाएंगे भाई, बस यहीं शनिदेव की पूजा पाठ में लगे रहेंगे। सारा जीवन तो व्यापार और भागदौड़ में कट गया। अब जाकर सांसारिक कामों से मुक्त हुआ हूं। धर्मपाल जी, स्वयं से क्यों झूठ बोल रहे हो? सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आपका मन सदैव हमारी आराधना में लीन रहा है। कितनी भी कठिनाइयां आई, आप हमारी पूजा करना नहीं भूले। एक दिन आपको व्यापार में लाखों का लाभ होना था। धर्मपाल जी, अगर आज आप व्यापारियों की बैठक में नहीं आ रहे तो सरसों का सारा कारोबार आपके हाथ से निकल जाएगा। हाँ जानता हूं भाई, अब व्यापार में लाभ हो या हानि, आज शनिवार है और मैं शिंगनापुर जाना नहीं टाल सकता। क्षमा कीजिएगा। जब आपका बड़ा बेटा बीमार था और उस पर तेज आंधी थी, तब भी आप हमारे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए थे। धर्मपाल जी, आपकी निस्वार्थ भक्ति ने हमें आपका ऋणी बना दिया है। हालांकि भगवान अपने भक्त के ऋण को उतार तो नहीं सकता, परंतु भक्त के संकट को दूर करना ईश्वर का धर्म है। हम जानते हैं आपके परिवार वाले आपको कष्ट में डालकर बहुत प्रसन्न हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे क्या कर रही हैं सुधा जी आप? हे कृष्ण। इतना सारा घी और धूप बर्बाद कर रही हैं। आपकी इस पूजा की वजह से कितना ज्यादा खर्चा होने लगा है घर में, मालूम है आपको? क्या जी, आप देख नहीं रहे हो मैं घर के लिए शुद्धिकरण कर रही हूँ। हाँ दीदी, माँ और पिताजी के जाने के बाद आज सचमुच लग रहा है कि घर की शुद्धि हुई है। राधे। सुरेखा बिल्कुल सही कह रही है भैया। जब तक इस घर में माँ और पिताजी थे, अजीब सी घुटन होती थी यहाँ पर। ये देखिए, माँ और पिताजी का कबाड़ कब से पड़ा हुआ है इस घर में। ये माँ जी की साड़ी और पिताजी के जूते। शनये नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनये। क्या धर्मपाल जी का घर यही है? पिताजी ने इतना सारा पैसा आपको कब दिया? स्वर्ण मुद्रा 1 2 3 4 इतना सारा पैसा, 5 5 5। हमारा इतना सारा धन। लेकिन पिताजी ने इतना सारा पैसा आपको कब दिया? हर शनिवार को धर्मपाल जी का पैसा हमें मिल जाता था। अच्छा। अब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था। हमने सोचा क्यों ना ये सारा पैसा हम धर्मपाल जी को दे आए, तो हम चले आए। बहुत अच्छा किया आपने। पर धर्मपाल जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी देखिए, पिताजी तो तीर्थ पर चले गए हैं।
तीर्थ पर चले गए, तीर्थ पर चले गए। माता जी भी उनके साथ गई हैं तीर्थ पे। तो आप ये जो पैसा लाए हैं, आप ये हमें दे दीजिए, क्योंकि आजकल हम तीनों भाई ही उनका व्यापार संभालते हैं। सही बात है। जब आप लोग धर्मपाल जी का व्यापार देख ही रहे हैं, तो ये पैसा आप लोगों को ही मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये पैसा आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत 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 क्या? हमारा सिद्धांत ये कहता है कि जिस किसी की भी मेहनत की कमाई हो उसे ही मिलनी चाहिए, नहीं? लेकिन पिताजी को आते आते बहुत समय लग जाएगा। हाँ, यदि पिताजी को आने में समय लग रहा है तो फिर ये धन आप लोगों को ही मिलना चाहिए। हाँ, आप नहीं, लेकिन वही अब क्या हुआ? सिद्धांत सिद्धांत? अब कौन सा सिद्धांत? हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है ये। किसी की भी मेहनत की कमाई किसी को भी तो नहीं दे सकते ना। ठीक है भाई, धर्मपाल जी आए तो उनको कह देना कि उनके मित्र मंदा जी आए थे। तो अब हम चलते हैं। अरे मंदा जी रुकिए, कहाँ जा? पिताजी ने आपके कंधों पे दौलत का इतना बोझ डाल दिया है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप 2-4 दिन यहीं रुक जाइए। हाँ, यहीं रुक जाइए। वो क्या है कि तब तक पिताजी भी वापस आ जाएंगे और माताजी भी उनके साथ आ जाएंगे, क्यों, है ना? जब पिताजी 2-4 दिन में लौट ही रहे हैं और उनके साथ माताजी भी लौट रही हैं, तो हमें विश्राम यहीं कर लेना चाहिए, नहीं? हाँ, आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। चलो। समझ में नहीं आ रहा है मंदा जी से पैसा कैसे निकाला जाए। मैं तो कहती हूँ उस व्यापारी को अपने साथ मिला लो और कुछ हिस्सा उसे भी दे दो। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? उसने हमारे पिताजी के धन का इतने दिन तक ध्यान रखा, भला वो हमसे बेईमानी क्यों करेगा? मैंने सोच लिया है कि अब हमें क्या करना है। इधर आओ तुम सब। देखो, एक काम हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो सुधा, आओ मेरे साथ। अरे 5 आगे धर्मपाल जी, कहाँ है धर्मपाल जी? बात यह है कि माताजी और पिताजी घर छोड़कर चले गए। हाँ, वो चले गए। क्या? जी। हमने तो सिर्फ उनसे इतना ही कहा था कि इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत है, लेकिन उनकी लालच, वो हमारी इतनी सी बात पर बुरा मान गए और हमें अकेला छोड़कर चले गए। वो क्या है कि इस उम्र में सोने की चेन आपके गले में शोभा नहीं देती। अच्छा होगा कि आप इसे अंकुर के लिए छोड़ के जाएं। मंदा जी, आपसे सच बात कहें तो हमारे घर की हालात बहुत खराब है। अगर ये पैसे हमें मिल जाते तो। पिताजी, अब हमें आपकी सलाह और आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं। चाचा जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने दादाजी और दादी को बड़ा दुखी किया है। दादाजी और दादी को उन्होंने धक्के मार के घर से निकाल दिया, इसलिए आप इन्हें 1 रुपया भी मत दीजिए। सुधा, बच्चे को लेके जाओ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। चलो तुम दोनों। दादाजी, राधे कृष्ण, दादाजी, दादाजी, हम सच कह रहे हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। इन्हें 1 रुपया भी मत दीजिएगा।
बच्चे हैं मंदा जी, ये क्या जाने कि सच क्या। पर हमें सारा सच पता है। धन के लालच में आप लोग मानवता ही भूल गए। बड़ों का आदर, मान, सम्मान, सत्कार करना आप लोगों के लिए कोई अर्थ ही नहीं रखता। आप लोगों ने उन लोगों को घर से निकाल दिया जिसके कारण आप लोग इस दुनिया में हैं। अब भी समय है, अपने माता पिता को घर वापस ले आओ। माता पिता के रिश्ते मनुष्य द्वारा नहीं, भगवान द्वारा बनाए गए हैं। चाचा जी, अब परेशान क्यों होते हैं? हम कल से ही माँ और बाबूजी को ढूंढना शुरू कर देंगे। आप बस आराम से ये खाना खाइए। और ये देखिए, मैंने आपके लिए शुद्ध घी में खाना बनाया है। ये देखिए। इस भोजन पर हमारा नहीं, इस घर के मालिक का अधिकार है। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि। ये लीजिए काका, परम विशाल मनोहर। आप लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन। भ्रुकुटि विकराला, कुंडल श्रवण चमाचम भाई, ये माल मुक्तन मणिदम के। आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? ये तो हमारा धर्म है काका। आप भोजन कीजिए, बहुत दूर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। रौद्र दुख भंजन, सौरी मंद शनि दश नामा। भानुपुत्र पूज ही सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि। रंक हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण माहि। इसमें तो हमारे बिल्कुल घर जैसा स्वाद लगता है। बस यूं समझ लीजिए कि आप ही के घर से आया है। भाई, आपको कैसे धन्यवाद दूं? आपने हमारी बहुत सहायता की है। आप लोग भोजन कर लीजिए, बाकी बातें बाद में होंगी। सहायता तो आपने हमारी की है धर्मपाल जी, जो हमें अपने निस्वार्थ भक्ति का फल देने का अवसर दिया। हमने आपके बेटों को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनकी आंखों के सामने लालच और निर्लज्जता की पट्टी बंधी है, जो सारे रिश्ते नाते भूल चुके हैं। अब ये पट्टी उतारने के लिए हमें उन्हें दुख के भट्टी में तपाना ही होगा। राधे कृष्ण, अजी सुनते हो? रमन, हे भगवान, राधे कृष्ण, अजी सुनो। अरे वो व्यापारी कहाँ गया? हे भगवान, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बाप रे बाप, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है। हमारे लाखों रुपए हैं उसके पास। एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? चलो ढूंढते हैं उसको। हाँ, चलो। मंदा जी, आप कहाँ चले गए थे? हम सबको बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि आप कहीं हम पैसे लेकर वापस तो नहीं चले गए? नहीं क्या? हम पैसे दिए बिना वापस नहीं जाएंगे। हम तो बस शहर में अपने व्यापार का आदान प्रदान करने गए थे। इस शहर में आपका व्यापार? किस चीज का व्यापार है आपका? बस यूं समझ लीजिए कि हम हवाओं में स्वर्ण मुद्राएं बनाते हैं। हवा में स्वर्ण मुद्राएं?
वो कैसे? बात बहुत गोपनीय है। गोपनीय? गोपनीय? आइए हम आपको बताते हैं कि हम हवाओं में स्वर्ण मुद्राएं कैसे बनाते हैं। आइए आओ। ये दूर दूर तक जो खेतों में फसल खड़ी है उन सारी फसलों को हमने खरीद लिया है। उतना ही नहीं, इन फसलों को हमने दुगनी कीमत पर बेच भी दिया है। कहाँ से खरीदा, कहाँ बेच दिया मंदा जी? यहाँ तो ना तो कोई खेत है और ना ही फसल। इसे कहते हैं हवाओं में स्वर्ण मुद्राएं बनाने वाली बात। फसल उगने से पहले ही हम उसे खरीद लेते हैं, फिर अच्छे फायदे के साथ हम उसे तुरंत बेच भी देते हैं। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि लोग आपके साथ ऐसा सौदा करते ही क्यों हैं? देखो भाई, जब किसान फसल उगाता है तो उसे डर होता है कहीं बाढ़ या सूखे के कारण उसकी फसल नष्ट न हो जाए, तो सस्ते दाम में हमें बेचकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। इसी तरह व्यापारी को भी डर होता है कि अनाज की कम पैदावार होने के नाते कहीं अनाज की दुगनी कीमत ना हो जाए, तो अपने लाभ के लिए हमसे वो सौदा कर लेता है। क्यों है ना हवाओं में स्वर्ण मुद्राएं बनाने वाली बात? ये तो बड़ा फायदे का सौदा है मंदा जी। इस व्यापार में हम आपके साथ साझेदारी करना चाहते हैं बस। भाई देखो, हम अपने व्यापार में किसी को साझेदार नहीं बनाते, परंतु आप लोग धर्मपाल जी के बेटे हो तो बना लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। निकालिए 5,000 रुपए। देखिए मंदा जी, इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन फसल कटते ही सबसे पहले हम आपके पैसे चुका देंगे। आखिर हम धर्मपाल जी के बेटे हैं। यदि पैसे नहीं है तो भूल जाइए हवाओं में स्वर्ण मुद्राएं बनाने वाली बात। नहीं नहीं मंदा जी, आप जरा रुकिए, हम तीनों भाई कुछ इंतजाम करके आते हैं। हम आते हैं। हम आते हैं, जाइएगा नहीं? चल हम। जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। रमन, प्रकाश, देखो भाई, ये घर हम तीनों का है और नफा नुकसान भी तीनों का। एक काम करते हैं, घर के कागज हुंडी के तौर पर मंडा जी के पास गिरवी रख देते हैं, और ये हुंडी मैंने बनवा ली है। ये ठीक नहीं है। अगर उस व्यापारी ने हमें घर वापस नहीं किया तो? कैसी बातें कर रही हो भाभी? ये घर हमारा है, भला वो हमें क्या वापस करेगा? इस हुंडी में सिर्फ इतना लिखा है कि अगर हमने उस व्यापारी के पैसे नहीं चुकाए तो हमारी जो चल और अचल संपत्ति है उसकी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल सही कहा रमन, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि खेत में हमारी फसल तैयार खड़ी है, 2-4 दिन के अंदर अंदर दुगनी कीमत पर बिक जाएगी। तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा? जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। देखिए मंदा जी, पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया, लेकिन हम आपको ये हुंडी दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि अगर हमने आपके पैसे नहीं चुकाए तो हमारा सब कुछ आपका हो जाएगा। देखिए, हम व्यापार केवल नगद लेकर ही करते हैं, पर आप लोग धर्मपाल जी के बेटे हो तो हम ये कागज ले ही लेते हैं। पर याद रहे, फसल बिकते ही हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए। मिल जाएगा? क्यों? बिल्कुल। तुम लोगों ने माता पिता के उस रिश्ते को पीड़ित किया है
जिसके बिना इस संसार में संपूर्ण जीवन संभव नहीं। अब तुम लोगों को बुरे कर्म का फल भोगना ही होगा। हे भगवान, अनर्थ हो गया। भाभी भैया कहाँ है? भैया क्या हो गया? भैया हमारी सारी की सारी फसल पानी में बह गई। भैया क्या कह रहे हो? राधे कृष्ण। बर्बाद। क्या हुआ? अरे मंदा जी, अरे अच्छा हुआ आप आ गए। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपको तो पता ही होगा, कल बारिश से हमारी फसल सब बर्बाद हो गई। अब बताइए हम क्या करें? कुछ तो बोलिए मंदा जी। घर खाली कर दो। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप मंदा जी? जो फसल नष्ट हुई है उसे तुम लोग खरीद चुके हो। उसके पैसे तो तुम्हें चुकाने ही पड़ेंगे। राधे कृष्ण। लेकिन अब आप हमें घर से निकालेंगे थोड़ी? आखिर हम धर्मपाल जी के बच्चे हैं। आप लोग धर्मपाल जी के बेटे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें इतने दिन हो गए इस घर में, हमने आज तक धर्मपाल जी को देखा ही नहीं। बहुत हो चुका आडंबर, अब आप लोगों को इस घर से निकलना ही होगा। नहीं मंदा जी, माफ कर दीजिए मंदा जी। नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे 20 बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे मंदा जी? हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। माफ कर दीजिए मंदा जी। मंदा जी हमें माफ कर दीजिए। मंदा जी हमें घर से मत निकालिए। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आओ, इन सबको घर से बाहर निकालो। अरे भैया, अरे ये कौन है? अरे क्या बदतमीजी है? ये हमारा घर है। ध्यान रहे, घर की एक भी वस्तु ये लोग ना ले जाने पाए, केवल तन के कपड़ों को छोड़कर। अब तुम लोगों को ज्ञात होगा कि तुम्हारे उस व्यवहार से बूढ़े माता पिता के दिल पर क्या बीती होगी। क्यों भाई, तुम अचानक ही कहीं भी चले जाते हो और अचानक आ भी जाते हो? बस घूमता रहता हूं। अब देखो ना, आप ही के नगर इंदौर में 3 बेटों ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। कल एक व्यापारी ने उस घर को खरीदकर उन्हें बेघर कर दिया। उनके दुष्ट कर्मों का फल ईश्वर ने उन्हें दे ही दिया। दर दर का भिखारी बना दिया है। पर सुना है उनके पिता का नाम धर्मपाल है। ये सब हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है सुधा। हमने अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया। हमें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।
क्या ये हवेली आपने खरीदी है? देखिए, ये हवेली आपकी है, पर मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, ये हवेली मेरे बच्चों को वापस कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दिन रात मेहनत करके आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। संतान माता पिता का कितना भी दिल दुखाए, पर माता पिता के मुंह से सदैव उनके लिए दुआ ही निकलती है। यदि इस दुनिया की सभी संतानें अपने माता पिता के प्रति वैसी ही श्रद्धा रखें, तो दुनिया का स्वरूप ही बदल जाएगा। धर्मपाल जी, धर्मपाल जी, आप हमें जानते हैं पर पहचानते नहीं। आपका हमारे ऊपर विश्वास और श्रद्धा का इतना बड़ा ऋण है कि हम उसे चुका ही नहीं सकते। हम इस हवेली के असली मालिक को उसका अधिकार सौंपकर विदा लेना चाहेंगे। जब इस हवेली में हमारे बच्चे ही नहीं है तो हम इस हवेली का क्या करेंगे? आप हमें जानते हैं पर पहचानते नहीं। लाइए, ये प्रसाद थोड़ा हमें भी दीजिए। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय। आप लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन। हम इस हवेली के असली मालिक को उसका अधिकार सौंपकर विदा लेना चाहेंगे। गायत्री, गायत्री, वो स्वयं शनिदेव थे। गायत्री, गायत्री, शनिदेव ने स्वयं हमें दर्शन दिया है। वो हमारे बच्चों को शिक्षा देने आए थे। गायत्री, गायत्री, शनिदेव ने हमें स्वयं दर्शन दिए। हे शनिदेव, हे शनिदेव। पिताजी, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हमने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, कितने दुख दिए आपको। हमें माफ कर दीजिए। पिताजी, हमने आपके साथ जो कुछ किया उसके बाद हम माफी के काबिल नहीं। हम बहुत बुरे हैं पिताजी, बहुत बुरे हैं। चलो तुम सब घर चलो। उस व्यापारी ने हमारी वो हवेली हमको वापस कर दी है। नहीं पिताजी, हम जैसे राक्षस आप जैसे देवता समान इंसान के साथ रहने लायक बिल्कुल भी नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और मैं भी इस बुढ़ापे में तुम लोगों के साथ कहाँ दर दर भटकूंगा। चलो बच्चों, चलो घर चलो।
हे शनिदेव, आपकी महिमा से आज मेरा परिवार पूरा हुआ। पंडित जी, आप व्रत खोल लो बेटी। जगतपाल जी का क्या भरोसा, आए या ना आए। नहीं पंडित जी, मैं उनके बगैर अपना व्रत नहीं खोलूंगी। अनुपमा बेटी, तुम तो जानती हो तुम्हारा व्रत और पूजा जगतपाल के लिए कोई मायने नहीं रखते। पत्नी हूँ उनकी, वो आए या ना आए, मगर पत्नी धर्म यही कहता है कि मुझे उनका इंतजार करना चाहिए, और उनके बगैर तो मेरा व्रत विफल हो जाएगा, और उनके आने से ही तो मेरा चांद निकलेगा ना। कहाँ रह गए आप? शिप्रा बेटा, जगतपाल जी को अपने नाशगाने में ही उलझा के रखोगी या उनकी खातिरदारी भी करोगी? चलिए जगतपाल जी, खाना तैयार है। आइए। पेट भर गया शिप्रा। मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में अब वो स्वाद नहीं रहा जो जगतपाल जी को तेरी ओर खींच ले। देखो ना, जगतपाल जी ने तो आज कुछ खाया ही नहीं। मैं भी देख रही हूँ माँ। चलिए हटिए, आज तो मैं आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। तुम जब अपने हाथों से खिलाती हो ना, तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है, मन तृप्त हो जाता है। क्या हुआ शिप्रा? मैं भी कितनी बड़ी बदकिस्मत हूँ ना। आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी, पर माँ ने कहा कुंवारी लड़कियों का व्रत रखना अपशकुन होता है। अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम करवा चौथ से पहले ही विवाह कर लेते। आपकी पहली पत्नी के रहते हम शादी कैसे कर सकते हैं? जब तक वो नहीं जाएगी, मेरे लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अनुपमा को घर से कैसे निकालूं? कई बार कोशिश की, लेकिन वो मुझे शिकायत का मौका ही नहीं देती। इसका मतलब है कि आप आज भी उसी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। कैसी बातें कर रही हूं शिप्रा? प्रेम तो मैं सिर्फ तुम्ही से करता हूं। पर पत्नी तो आपकी वही है ना जगत जी, मैं नहीं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं जगत जी। जब देखो तब ये औरत मेरे रास्ते में पड़ी रही। इसके पति प्रेम ने तो मेरा जीना दुभर कर दिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने उनका चेहरा
अपने बालों की छलनी से देख लिया और मेरा व्रत सफल हो गया। बात समझने की कोशिश करो अनुपमा। मैं शिप्रा से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे होते वैसा कर नहीं सकता। इसलिए तुम्हें मेरे जीवन से हमेशा के लिए जाना, हमेशा के लिए जाना, हमेशा। मैंने आज तक आपको किसी चीज के लिए नहीं रोका और ना ही आज रोकूंगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए। ये घर ही मेरा संसार है और आप मेरे परमेश्वर हैं। बंद करो अपनी ये बकवास। कल शाम तक तुम और तुम्हारी बेटी इस हवेली में नजर नहीं आनी चाहिए। माँ, तुम रो क्यों रही हो? शनिदेव तुम्हारे संकट का निवारण जरूर करेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा पंडित जी? तुम्हें शनिदेव की उपासना करनी होगी। तुम यहीं रुको। ये लो बेटी, इस शनि यंत्र को अपने घर में स्थापित करके प्रतिदिन इसकी पूजा करो। इस पर तेल चढ़ाओ और शनि बीज मंत्र का जाप करो। बेटी, मंत्र को ध्यान से सुनो। ओम ओम प्राम प्राम प्रीम प्रीम प्रोम प्रोम सह सह शनिश्चराय नमः। शनिश्चराय नमः। शनिदेव अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। क्यों, कैसा लगा? आपने तो कहा था कि आपने इस औरत को घर से बाहर निकाल दिया है। कहा तो था, लेकिन गई नहीं। जगतपाल जी, आज आपको फैसला करना ही होगा। या तो ये औरत रहेगी या शिप्रा। चलो माँ, मुझे नहीं लगता कि जगत जी में इतनी हिम्मत है कि ये इस औरत को इस घर से बाहर निकाल सकते हैं। चलो। शिप्रा रुको तो। तुम रुको, मैं भी आता हूं। मैंने जो कहा तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। लो। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे लौटने तक इस हवेली से चली जाना। खबरदार जो दोबारा कभी इस हवेली के आसपास नजर आई तो ध्यान से देखो, ये शिप्रा है और आज से 15 दिन बाद हमारा विवाह होने वाला है। आज से यही मेरी पत्नी है और यही इसका घर है, तुम्हारा नहीं। और शिप्रा,
जिन्हें मैंने अपना परमेश्वर माना, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। इस तरह दिल मत छोटा करो बेटी। देखो बेटी, तुम्हारे पास समय भी कम है और मनौती भी कठिन है। यदि तुमने श्रद्धा और विश्वास से शनिदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए ये मनौती पूरी कर ली तो तुम्हें तुम्हारा घर, तुम्हारा पति अवश्य मिल जाएगा। मैं तैयार हूँ पंडित जी, बताइए मुझे क्या करना होगा। बेटी, हमारे यहाँ से शनि शिंगणापुर बहुत दूर है। तुम्हें शनिदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए शिंगणापुर पहुंचकर शनि शिला पर तेल चढ़ाना होगा। पर याद रहे, ये यात्रा जगतपाल जी की शादी से पहले ही पूरी हो जाए। मैं ये मन्नत जरूर पूरी करूंगी पंडित जी, जरूर पूरी करूंगी। बस मेरी अंजलि का ख्याल रखिएगा। नहीं माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतना लंबा रास्ता है बेटा, तुम पैदल कैसे चल पाओगी? मुझे करना ही पड़ेगा माँ। ये सिर्फ माँ का नहीं, उसकी बेटी की भी परीक्षा है। बेटी, मैं जानता हूँ ये मनौती हर एक के बस की नहीं है, फिर भी यदि तुमने इसे पूरा कर लिया तो शनिदेव अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बस बेटी बस, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। शनिदेव तुम्हारा कल्याण करेंगे। माता जी, ये आप क्या कर रही हैं? वो जगतपाल जी घर का कूड़ा कचरा साफ कर रही थी। चलिए छोड़िए, देखिए मैं क्या लाया हूँ। शिप्रा, ये तुम्हें दिखाने के लिए लाया, जो भी पसंद हो चुन लो। शिप्रा बेटा, ये क्या कर रही हो? इतना हल्का हार तुम पर नहीं अच्छा लगेगा। वो भारी वाला पसंद कर लो। वो क्या है ना कि अब तुम जगतपाल जी की बीवी बनने जा रही हो, तो उनकी इज्जत का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, कैसा है माँ? हाँ हाँ, ये हुई ना बात। अब लगोगी तुम जगतपाल जी की बीवी, है ना जगतपाल जी?
जगतपाल, तुम नहीं जानते कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुम अपनी देवी समान पत्नी को छोड़कर एक ऐसी स्त्री के साथ विवाह करने जा रहे हो जो तुमसे नहीं, केवल तुम्हारी धन संपत्ति से मोह रखती है। ॐ प्रां ह्रीं फ्रौं सा शनये नमः। ॐ प्रां माँ, माँ उठो माँ, क्या हुआ तुम्हें माँ? आंखें खोलो ना माँ, उठो ना माँ, क्या हुआ माँ? माँ, उठो ना माँ। काका, मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया, आप उन्हें बचा लीजिए। उठो ना माँ, क्या हुआ माँ? उठो ना माँ, क्या हुआ तुम्हें माँ? उठो ना माँ, क्या हुआ तुम्हें माँ? क्या हुआ माँ? खोलो ना आगे माँ। लो बहन, पानी पी लो। ऐसी स्थिति में यहाँ क्या कर रही हो बहन? मैंने श्रृंगारपुर तक दंडवत जाने की मनौती मांगी है। पागल मत बनो बहन। यदि तुम्हें या तुम्हारी बेटी को यहाँ कुछ हो गया तो तुम्हारी सहायता कौन करेगा? हमारी मानो तो घर वापस लौट जाओ। नहीं, मैंने तो अब मनौती मांग ली है। मैं घर वापस नहीं लौटूंगी। हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं बहन। हमें नहीं लगता कि ये मनौती तुम पूरी कर पाओगी। काका, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन आप माँ को मत रोकिए। वो अपनी सारी मनौतियाँ पूरी करके रहेंगी। चलो माँ। हम तो तुम्हारे संकल्प की परीक्षा ले रहे थे अनुपमा। तुम्हारा संकल्प सचमुच अटूट है। तुम्हारे संकल्प में विश्वास की शक्ति है। इसका तुम्हें अवश्य फल मिलेगा। माताजी, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ बेटा, सब ठीक ठाक चल रहा है। अरे मगर वो हलवा ही नहीं आया अब तक। मैंने उसे संदेशा भेज दिया है। शिप्रा कहाँ है? शिप्रा अपने कमरे में है। आता हूँ। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे श्रृंगार में एक भी कमी ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक कमी है, मेरी मांग में सिंदूर नहीं है। लाओ, आज ये कमी भी पूरी कर दूं। मालिक,
इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो तुम। हलवाई हूं मालिक। अपने आने का आभास करा रहा था। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूं? मेवे के पेड़े बनाने, जानते हो? कृष्ण भक्त हूं मालिक। मेवे के पेड़े बनाना नहीं जानूंगा तो और क्या जानूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, रसोई इस तरफ है। माँ, तुम भी तो कुछ खाओ। तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। नहीं बेटा, तुम खा लो, मेरा व्रत है। अद्भुत हो तुम बहन। इतनी कठिन यात्रा पर जा रही हो और ऊपर से व्रत भी रखा। यदि शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो इतनी लंबी यात्रा कैसे कर पाओगी? उनके भर प्रसाद मिल जाए तो वो भी अमृत बन जाता है। तुमने तो हमारे प्रसाद को भी अमृत बना दिया बहन। ये लीजिए पेड़े। पेड़े चखिए और बताइए कैसे हैं पेड़े। ये क्या, सिर्फ 2 ही पेड़े? हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आप पेड़े क्यों बनवाना चाहते। कमाल है, मेरी बेटी की शादी है तो खुशी तो होगी ना। खुशी तो होगी ही, बेटी की शादी हो रही है। दरअसल हमें आपकी चिंता हो रही है माँ जी। मेरी चिंता? आपकी बेटी की शादी हो रही है बराबर। बराबर? शादी होते ही वो हवेली की मालकिन बन जाएगी बराबर। बराबर? इससे आपको क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। बराबर? बराबर? अरे कैसे बराबर? कैसी बात कर रहे हो? जो मेरी बेटी का होगा वो सब मेरा ही है ना। बड़ी भोली हैं आप माँ जी। सोचिए, जो बेटी पैसे के लिए उस आदमी से विवाह करने जा रही है जिससे वो प्रेम भी नहीं करती, वही बेटी के पास यदि बहुत पैसा आ जाएगा वो तो अपने माँ को भी छोड़ सकती है। क्षमा कीजिए माँ जी, छोटा मुंह बड़ी बात। ये लीजिए पेड़े चखिए। ये हलवाई बात तो ठीक कह रहा है,
कल अगर शिप्रा का मन बदल गया तो मेरा क्या होगा? इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? ये लीजिए मालिक। हाँ, आपके पेड़े बन गए। माता जी को दे दो। ठीक है मालिक। और उनसे कोई और काम पूछ लेना। पर मालिक अब क्या है? पेड़े बनाते बनाते सोच रहे थे कि आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं। समझ गए मालिक, समझ गए। आपकी पत्नी आपकी सेवा ही नहीं करती होगी। आपके आने से पहले वो स्वयं भोजन कर लेती होगी। ना आपके लिए कोई व्रत रखती होगी, ना ही पूजा करती होगी। जाने दीजिए, आजकल समय ही ऐसा आ गया है। पर शिप्रा जी आपसे सच्चा प्रेम करती होंगी। आपके पैसे से उन्हें कोई सरोकार नहीं होगा। जगतपाल जी, जगत जी, वो माँ को आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी मालिक। कहिए माता जी, क्या बात है? देखिए जगतपाल जी, मैंने तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी। अब आप भी अपनी जिम्मेवारी निभा दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, आप दोनों तो शादी के बाद इस बड़ी हवेली में ऐशो आराम से रहोगे, लेकिन मेरा क्या? आप भी तो हमारे साथ रहेंगे माता जी। ना बाबा ना, तौबा तौबा, बेटी के घर का खाऊंगी तो सीधा नरक ही जाऊंगी। मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। आप एक काम कर दीजिए ना, मेरे नाम थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, ताकि मेरा बुढ़ापा चैन से कट जाए। जगत जी, माँ सही तो कह रही है ना, कर दीजिए ना 25 बीघा जमीन उनके नाम। आप अपनी शिप्रा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? करेंगे ना? कितने अच्छे हैं ना। हे भगवान, अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई।
कल दोपहर का मुहूर्त निकला है आप दोनों की शादी का। अंजलि, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अंजलि, क्या हुआ बेटा? उठो बेटा, उठो। हे भगवान, इसका बदन तो तप रहा है, इसे तो तेज बुखार है। अंजलि, उठो अंजलि, क्या हुआ बहन? मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है। पास ही के गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, उनको दिखा दो, शायद तुम्हारी बेटी का इलाज हो जाए। हे शनिदेव, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी बेटी और दूसरी तरफ मेरी मनौती। शनिदेव, मुझे अपनी मनौती तोड़नी पड़ेगी। मैं अपने लिए अपनी बेटी की जान संकट में नहीं डाल सकती। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सा शनये नमः। तुम इस परीक्षा में भी सफल रही अनुपमा। तुम्हारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। अब तुम्हारी मनौती कोई तोड़ ही नहीं सकता। शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सा शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सा शनये नमः। शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सा शनये नमः। जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला डेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल मैंने अपनी मनौती पूरी की, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे मेरा पति और घर वापस दिला दीजिए, वापस दिला दीजिए। रंग हुराव करे क्षण माही, रंग हुराव करे क्षण माही, रंग हुराव करे क्षण माही। माँ, उठो ना, माँ क्या हुआ? माँ उठो, उठो ना माँ, माँ उठो ना माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ काजी? मेरी माँ को उठा दो। अरे ऐसा लगता है बेचारी बेहोश हो गई है, इसे वैद्य जी के पास ले जाना चाहिए। जाओ जाओ, तुम पानी लेके आओ। माँ क्या हुआ? माँ उठो ना माँ।
मार डालो माँ। माँ माँ माँ। तुमने तो अपनी मनौती पूर्ण कर ली अनुपमा। अब हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। तुम यहाँ कैसे? चली जाओ यहाँ से। नहीं, ये नहीं हो सकता। जगतपाल जी, ये क्या कह रहे हो आप? माताजी, मुझे या शिप्रा की जगह अनुपमा दिखाई दी। साला सठिया गया है। जगतपाल जी, बैठ जाइए आप। आपकी पहली पत्नी के रहते हम शादी कैसे कर सकते हैं? मैं शिप्रा से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। मैंने आज तक आपको किसी चीज के लिए नहीं रोका और ना ही आज रोकूंगी। माँ सही तो कह रही है ना, कर दीजिए ना 25 बीघा जमीन उनके नाम। ये नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मेरा घर तोड़ने की? चलिए यहाँ से। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा,
अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा कहाँ चली गई? अंजलि, अंजलि, अनुपमा, अनुपमा। बाबा, अनुपमा, मुझे क्षमा कर दो। तुम जो दंड लोगी स्वीकार होगा मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों पाप में डुबो रहे हैं? माफी मांगनी है तो शनिदेव से मांगी, जिनकी महिमा से एक औरत को उसका पति और एक बेटी को उसका पिता मिला।